गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। और डीएचसीपी ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। कल डीएचसीपी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। डीएचसीपी आप राउटर का मेन वर्क होता है। आप चाहें तो उसका एक अलग से कंप्यूटर को इस पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर देंगे तो वो हमारा डीएचसीपी सर्वर कहलाने लगेगा इन दिस केस। ओके, नाउ आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो यू कैन नॉट। ओके, तो डीएचसीपी में कल हम अब हम बात करेंगे डीएनएस क्या होता है। आज भी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीएनएस। किसी को इसका कुछ आइडिया है? डीएनएस का नाम सुना है किसी ने? डीएनएस क्यों यूज किया जाता है? एनीवन प्लीज चैट के माध्यम से हमें आंसर दें। व्हाट इज द डीएनएस? डीएनएस इज द डोमेन, नाम सबने लिखा है, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेटवर्क सर्विस। विवेक, इससे फायदा क्या होता है? डोमेन इसके अलग अलग नाम है, डोमेन नेम सर्वर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसको हम लोग डोमेन नेम सर्विस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला नाम हो सकता है डोमेन नेम सिस्टम भी कह सकते हो। तो इसके फुल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी फुल फॉर्म यूज करिए, ऑल आर वैलिड। फिलहाल ये तीन मोस्ट पॉपुलर इसके फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं। कई जगह डोमेन नेटवर्क भी, नेटवर्क तो रेयर में पहले यूज होते थे, लेकिन फिलहाल अभी करंट जो स्टैंडर्ड है ये तीनों ही है, ठीक है। अब इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। दिस इज इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। व्हाट इज द इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी? टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, पहले मैं बात निकल। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आप पिछले जब से ये कर रहे हैं उस दौरान आपको एक चीज़ रियलाइज हो गई होगी कि जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वर्ल्ड में आज के टाइम में, एनी ऑल आर डाटा कम्युनिकेशन, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डाटा कम्युनिकेशन में जो सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स में मे बी लैपटॉप, मे बी कंप्यूटर, मे बी एनी स्मार्ट डिवाइस, वो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो आईपी एड्रेस से करते हैं। क्या करते हैं? आईपी एड्रेस से करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन का नेटवर्क आज के ज़माने में है और सारे कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस पे ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब एक इंसान की बात कर ली जाए, हम और आप हैं, हम में से जो भी लोग हैं, अगर हमें कोई चीज़ इंटरनेट करनी है तो हम लोग आईपी एड्रेस नहीं डालते। हम लोग क्या करते हैं, फॉर वेबसाइट एग्जाम्पल के लिए हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं। और वेबसाइट के नाम से तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सर्वर लगाया गया है, या राउटर का ही ये भी एक काम है, या राउटर जो भी मैं वेबसाइट का नाम लिखता हूं उस वेबसाइट का कौन से वेब सर्वर पे है, उसका एड्रेस क्या वो बताता है। दिस इज द डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर में क्या होता है, इसीलिए हम लोग इसको इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी कहते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता था, जब किसी को पहले घर में टेलीफोन दिया जाता था तो उसके साथ डायरेक्टरी जरूर दिया जाता था। जब दिवाली का टाइम, जब नया कनेक्शन लेता था तब, और हर साल दिवाली के टाइम में एज ए गिफ्ट कह सकते हो फ्रॉम द टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ज़्यादातर बीएसएनएल के होते थे, तो बीएसएनएल अपनी तरफ से एक टेलीफोन डायरेक्टरी सभी को घरों में प्रोवाइड करता था, जिन जिन के घरों में फ़ोन लगा होता था। उसमें दो कॉलम बने होते थे। एक कॉलम में टेलीफोन नंबर लिखा होता था, दूसरे कॉलम में टेलीफोन नंबर एंड रिस्पेक्टेड जो जिस व्यक्ति है उसका नाम और उसके रिस्पेक्टेड जो एड्रेस होता था। यानी कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर टेलीफोन नंबर और उसके रिस्पेक्ट में व्यक्ति का नाम और एड्रेस लिखा होता था। फॉर एग्जाम्पल, पहले बहुत ज़्यादा टेलीफोन नहीं होता था तो एक टेलीफोन नंबर होता था 191, जैसे 101 होता है पुलिस के लिए, 101 होता है एम्बुलेंस के लिए, उसी तरह 191 एक बड़ा ही पॉपुलर नंबर होता था जो सबको पता होता था। जैसे मैं मान लो मैं गाजियाबाद शहर में आया या आप गाजियाबाद शहर में आए, आप मेरा नाम जानते हैं लेकिन मेरा एड्रेस नहीं जानते और ना ही मेरा टेलीफोन नंबर जानते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे घर में टेलीफोन लगा है, तो आप 191 पे कॉल करके
मेरे नाम से जो जो टेलीफोन नंबर है पूछ सकते थे। तो मेरे नाम से मुश्किल थे, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 होते थे, 50 भी हो सकते थे। लेकिन एड्रेस और नाम से आपको एक आइडिया लग जाता था कि आपका जो जो भी व्यक्ति है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं वो ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो उनको फ़ोन करके उस व्यक्ति से हालचाल ले सकते थे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होते थे पहले के टाइम में, क्योंकि पहले टाइम में कम्युनिकेशन का और कोई जरिया नहीं था, टेलीफोन था, इसके हमें एड्रेस नाम भी पता है तो भी, अगर टेलीफोन नंबर पता है एड्रेस नहीं पता तो भी कर सकते थे आप। तो 191 से आप इंक्वायरी कर सकते, दिस इज इंक्वायरी टेलीफोन नंबर होता था जो सभी को मालूम होता था। तो उसी तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसा सर्वर लगा देते हैं जो पर्टिकुलर सभी को ये बताता है कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट। तो इसी चीज को हमने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो ये सभी आप लोगों ने होपफुली किया हो, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जब ये सेशन मैं खत्म करूंगा मैं पूछूंगा तो आप डेफिनेटली इसको क्लैरिफिकेशन करिए, क्योंकि ये हमारा अब तक का जो आज तक का जो सेशन है ये नेटवर्क डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। फर्दर हमारा जो सेशन होगा वो हमारा टेलीफोनिक डिजिटल फोन पे होगा, सिक्योरिटी पे होगा, मल्टीपल डीएससीपी पे होगा, डीएससीपी पे होगा, अलग अलग सर्विसेज हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो हमारा ये डीएनएस सर्वर है, ये काम राउटर के द्वारा भी किया जा सकता है। राउटर में क्या हो सकता है, सिंपली आईपी कमांड देना पड़ेगा, गूगल में जाओ मिल जाएंगे, क्योंकि इसके जो कमांड्स हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वही पॉपुलर कमांड्स हैं, तो आपको कोई अलग कमांड में कंफ्यूज नहीं होना। क्योंकि दुनिया में जिस तरह से विंडोज ने कंट्रोल किया, जिस तरह से एप्पल ने किया, लिनक्स ने किया, उसी तरह नेटवर्क के जो भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं आपके, चाहे एसी हो, फोन हो या कोई भी सर्वर हो, सब बाय डिफॉल्ट वो सारा का सारा एप्पल द्वारा और लिनक्स के द्वारा कॉमन कंट्रोल है। ठीक है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कमांड एक जैसे मिलेगा। तो राउटर में दिस इज द आईओएस, तो आईओएस वाले कमांड आपको मिलेंगे, राइट। तो अब इसमें मैंने सर्वर बना लिया, सर्वर पे हमने स्टैटिक आईपी दे दिया। कल जैसा हम बोल रहे थे कि जितने भी सर्वर होंगे उनको हमें स्टैटिक आईपी देना है, ऑलरेडी हमने दे चुके हैं। इसके अंदर भी सेम चीज़ें, हम सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी जो होंगी, आईटी की कंपनीज होती हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, अलग होती हैं। तो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप कंपनी, फॉर एग्जांपल टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, महिंद्रा टेक हो गया, नाम आप सब जानते ही हैं, बड़े बड़े कंपनी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकती हैं। उनसे मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा और मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर दिया। ऑलरेडी इस पीसी में इंस्टॉल है, क्योंकि सर्वर है। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मान लो एक वेब सर्वर है ये, यहाँ पे वेबसाइट होगी। तो यहाँ पे भी मैं सर्विस में चला जाता हूँ, किसी कॉन्फ़िग में होगा, किसी सर्विस में। तो अभी मैंने जो जॉब ऐड है, जो भी मेरा ये पैकेट ट्रेसर है, इसके अंदर वो सर्विस में मिलेगा। अब इसमें भी आप देखेंगे डीएनएस नाम का, ये सब सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इंस्टॉलेशन के बाद ये आपके कंप्यूटर में शो होते हैं। तो मैं डीएनएस सर्वर पे क्लिक करूंगा। डीएनएस सर्वर में सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो, कभी भी आप कर सकते हो। डीएससीपी सर्वर में मैंने आपको बताया था कि डीएससीपी दुनिया में एक इकलौती ऐसी सर्विस है जिसकी सर्विस तब ऑन करनी चाहिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बाद में जब चाहो तब करो, नो प्रॉब्लम। इसमें दो चीज़ों का रिकॉर्ड होना है, एक आपका नाम और दूसरा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होना है, पहली चीज़ हम देखते हैं। नाम जो होगा आपका यहाँ पे, ये मान लीजिए हमारा ये वेब सर्वर है, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, www, सपोज करो facebook.com का वेब सर्वर है तो facebook.com कर लेते हैं। और इसका एड्रेस जो भी आईपी एड्रेस है यहाँ पे स्टोर करेंगे, 10.10.10.11 और ऐड कर देंगे। तो एक हमारा इस रिकॉर्ड में, यानी डीएनएस सर्वर बिल्कुल जस्ट लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी, देयर इज टू थिंग आपका होगा, एक आपका आईपी एड्रेस, दूसरे साइड उसका वेबसाइट एड्रेस। तो ये रिकॉर्डिंग होगी। आप यहाँ पे चाहो तो ये डीएचसीपी सर्वर है, आप एक ही सर्वर के अंदर कई वेबसाइटें भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, एक और लिख लेते हैं, www NIT का देख देते हैं, NIT.ac.in कर लेते हैं एक साइट आपका। और इसका जो आईपी एड्रेस है इस सेम में रख लेते हैं, 10.10.10.11 ऐड कर देते हैं। सर्विस मेरी ऑन है। अभी दो वेबसाइटें हमारी यहाँ पे हो गई। यहाँ पे बहुत सारे जितने चाहो उतना आप ऐड कर सकते हो। तो पहले हम बेसिक यही काम करते हैं। अब हमारा जो ये लैप टैबलेट है, ठीक है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कम्युनिकेशन तो बताएगा, पैकेट भेजोगे दिस इज कम्युनिकेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेल हो रहा है इसका मतलब पहले इसमें आईपी चेक कर लेते हैं। इसका आईपी अभी मिला नहीं, पहले इसको आईपी लो। आईपी हमने डीएचसीपी सर्वर ये जो था इसके थ्रू इसको आईपी मिल गया। ठीक है ना, अब इसमें हम चेक करते हैं दोबारा से।
जो हमारा ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन करते हैं पहले इस लैपटॉप से, ये लैपटॉप दिस इज सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल है, क्लिक कर लिया। तो मैं इस लैपटॉप में अगर वेबसाइट खोलूंगा, वेबसाइट कहाँ से ओपन होगी, वेब ब्राउजर से, क्लिक करिए। और यहाँ पे जो भी वेबसाइटें खोलना चाहते हैं आप लिख सकते हैं www. मान लीजिए एक ऐसा वेबसाइट जिसका DNS सर्वर के पास में रिकॉर्ड नहीं है, kksy.com कर लेते हैं, रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जब मैं इसे खोलने की कोशिश करूँगा तो मेरा जो कंप्यूटर है, बेसिकली क्या होता है, मेरा जो कंप्यूटर है मैंने इसमें खोला kksy.com, तो ये यहाँ से गया, DNS सर्वर ये था, इससे पूछा, इसने कहा भैया पता नहीं क्या लिख रहे हो, क्योंकि इसके पास दो सर्वर का रिकॉर्ड है, एक तो फेसबुक का, दूसरा NIT का। इसने मना कर दिया और कहा भाई जाओ वापस। तो इसको फिर आपको मैसेज मिल गया हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, ठीक है ना। अगली बार अगर मैं इसको करूँगा, यहाँ पे ओपन करूँगा, ठीक है, और यहाँ से डाटा भेजूंगा और मान लो फेसबुक का खोलूंगा, तब ये इसका IP एड्रेस बताएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, आप चाहें तो काम करते हैं, चलिए खोलिए इसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.facebook.com, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, वो इसमें चेक कर लेते हैं, फेसबुक की स्पेलिंग सही लिखी थी हमने, DNS www.facebook.com, ठीक है। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं, यहाँ से पहले यहाँ चेक कर लेते हैं इसका IP एड्रेस ओके है, सबके। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर पे डालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ www.facebook.com, ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। अभी तक कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व आ रहा है, उसमें DNS में सर्विस ऑन है, facebook.com, और इसका IP एड्रेस 10.10.20, www.nit.ac.in। ओके, हमने यहाँ पे IP एड्रेस हमने गलत लिखा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ जो IP एड्रेस है, आप लोग जरा सा ध्यान दिए होते तो IP एड्रेस हमारा यहाँ पे 20.11 का है, और मैंने यहाँ पे किसी आउटर IP का दे दिया है, इस वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। तो पहले मुझे ये सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने IP दिया है 10.10.20 का वो लिख दिया, जबकि हमारा जो IP एड्रेस है वो 20 का है। तो इसको पहले IP एड्रेस मेरा सही करिए, इस वजह से नहीं हो रहा है। ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो IP एड्रेस है 20 है, ठीक है ना, इसलिए हमने गलत लिख दी थी। गलती करेंगे तो गलती की सज़ा मिलनी है। अब इसको सुधारिए, पहले मैं इसको IP एड्रेस शुरू करूँगा इसका, क्योंकि इस नेटवर्क में तो है ही नहीं है, तो जाएगा कैसे ही। 20 कर देते हैं, सेव कर लीजिए, दूसरे वाले को भी सही करिए, 20 करिए, सेव करिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको ओपन करूँगा, अब मैं पहले खोलता हूँ www.kksy.com, तो इस नाम का कुछ नहीं है, तो हॉस्ट नेम और रिजॉल्व आएगा। और दूसरा मैं इसमें खोलता हूँ facebook.com, अब इसको IP सही मिल जाएगा, दिस इज द वर्किंग, दिस इज आपका ओपन हो गया। इसी तरह से NIT के लिए .nit.ac.in, ठीक है ना। ये भी पहले बंद करके देखेंगे तब आपको लगेगा कि आया, इसमें तो पता नहीं चलेगा। www.
nit.ac.in, जब मैं इंटर प्रेस करूंगा दिस इज ओपन। ठीक है, आप ये डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है कि अपने नेटवर्क में हो, इनके लिए भी डीएनएस सर्वर हो सकता है। जैसे ही कंप्यूटर खोले, अभी मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक आईपी दिया है क्योंकि उसमें अभी सेटअप नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10.10.10.15 कर लेते हैं, 255 मैनुअली डाल देते हैं। उसी तरह से 10.10.10.1, ये तो गेटवे हो गया जो हमारा रायपुर का, लेकिन इसका डीएनएस सर्वर जरूरी नहीं है कि कैंपस के अंदर हो, डीएनएस सर्वर बाहर भी हो सकता है। तो मैं अगर इसको कहता हूँ डीएनएस सर्वर भाई 10.10.20.10 से उठाना है, यहाँ से उठाना जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, इस कंप्यूटर से यहाँ से आपको उठाना है। ठीक है, तो दिस इज पहले चेक कर लेते हैं, दिस रन ओके, काम कर रहा है। तो मैं किसको किया था, इसको किया था, हाँ इसको किया था। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट खोलना चाहूँ www.nit.ac.in, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने इस कंप्यूटर का जो डीएनएस एड्रेस चेक करेगा। डीएनएस एड्रेस हमने क्या किया था, इसका जो डीएनएस एड्रेस किया था हम लोगों ने, अगर माउस ले जाए तो हमने 20.10 किया, तो जो यहाँ पे, तो पहले ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इससे पूछेगा। ठीक है, इसने कहेगा भाई ये है, तो फिर उस नेटवर्क पे जाएगा, फिर इसको ओपन करेगा। तो यही काम करना है इसको। अब मैं इसको गो करूंगा तो दैट इज अ ओपन, थोड़ा सा टाइम डिले किया और हो गया। तो ये हमारा नेटवर्क होता है। तो डीएनएस सर्वर भी आपको समझ में आ गया कि हमारा जो नेटवर्क है, आप किसी भी नेटवर्किंग में चले जाएं, कैंपस को या बाहर हो, तो उसमें इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप एक कैंपस के अंदर अपने ऑफिस के अंदर ये सारा सेटअप कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा जो कंप्यूटर है, इसको मैं खोल के देखता हूँ, इसमें देखिए आपको कई चीज़ें मिलेगी, इसमें 2-4 पॉइंट भी होंगे जो आपको समझ में आएंगे। क्लिक करिए, ये मेरे रियल कंप्यूटर्स के बारे में है। मैं इस कंप्यूटर में देखिए मैंने मैनुअली आईपी डाल रखा है, देखिए कैसे कैसे डाला, उस सारे चीज़ें हम देखते हैं आगे। अभी आपके स्क्रीन पे आ गए हमारे पास में, तो ये तो मेरे कंप्यूटर का लोकल आईपी हो गया, अभी हम बात करेंगे। ये इसका सबनेट मास्क हो गया, गेटवे हो गया, ठीक है ना, राउटर का पोर्ट हो गया। एक तो मैंने यहाँ पे राउटर के पोर्ट को ही मैंने यहाँ पे वो कर दिया डीएनएस, ठीक है, दिस इज अ राउटर पोर्ट को ही हमने डीएनएस कर दिया। नंबर 2, भाई आपके अपने कंप्यूटर में दुनिया की सारी वेबसाइटों का रिकॉर्ड तो आप नहीं रख सकते, दुनिया में सारी वेबसाइटों का रिकॉर्ड नहीं सकते, लेकिन दुनिया में जब आपके पास नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि खोल नहीं पाओगे। हम यहाँ पे अल्टरनेट डीएनएस का ऑप्शन दे देते हैं, अगर भाई यहाँ नहीं है, अपने मेरे में नहीं है, तो आप इससे पूछो। अब हमको ये मालूम है इंडिया वाले बहुत तेज हैं, उनको ये पता है कि गूगल ऐसा वो है, उसके पास गूगल अपना सर्वर बनाया और सबसे बड़ा सर्च इंजन भी है, ठीक है ना। तो वो जो आपका बनाया उन्होंने कि भाई 8.8.8. एक गूगल का डीएनएस सर्वर है, 8.8.4.4, गूगल के बहुत सारे 8 डीएनएस सर्वर हैं, 4.4.4.4, ठीक है ना। तो हमारे पास नहीं, तो इनसे पूछ के आओ और फिर आप उसको कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डाल रखा है, ठीक है। तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीएनएस सर्वर, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से वापस आ जाते हैं, इसको पहले बंद करते हैं, वापस अपने इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नाउ ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीएनएस सर्वर। अब तक का जो है, जो हमने डे 1 से लेके अब तक हमने जो सेशन किया, ये कंप्लीट नेटवर्किंग की सेटअप थी। अब हमारी शुरू होती है सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंटेशन, जो अगले 3 सेशन होंगे, और सैटरडे तक उम्मीद है कि आपका सेशन ओवर हो जाएगा। कल हम आईपी फोन का सेशन करने वाले हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क। बनाया आपने किसी ने? तो हम आज का सेशन ओवर करते हैं, कल मिलेंगे। आज थोड़ा सा समय थोड़ा कहीं और खर्च हो गया, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। चैट के माध्यम से कुछ आया है, क्या आया है भाई? अश्वनी, यू आर तो ग्रेट, ऑलरेडी आपने पहले भी किया उस दिन भी, उम्मीद है कि आपने दोबारा कर लिया होगा। बाकी लोग जो नए हैं मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। दांडे अश्वनी, ऑलरेडी यू आर सेकेंड टाइम, यू आर ग्रेट। बाकी जो हमारे जो नए लोग हैं, प्रकृति, प्रियांशी, ओके, धनंजय, वेरी नाइस, थैंक यू। चलिए, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा डे 1 से लेके। अब आप इस बात के लिए तैयार हैं कि अब आगे नेटवर्क को हमारा समझ में आ गया कि हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है आज के ज़माने में यही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली ज़रूरत नहीं है। अब जो हम लोग स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की बात खेलते रहते हैं ना, स्पेक्ट्रम इज नथिंग, स्पेक्ट्रम इज ओनली
कंपनी लोकल लेवल पे टावर से कस्टमर को कैसे कनेक्ट हो, इस बात की परमिशन होती है। ठीक है, बाकी नेटवर्क तो यही है जो आप देख रहे हैं। अगर घर तक केबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोमेटिक कोई स्पेक्ट्रम की जरूरत नहीं है, सिंपली नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, कल हम फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। और कोई कम्युनिकेशन आज बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा मीटिंग भी है, तो मैं इसको ओवर कर रहा हूँ बिना डिले किए। अगेन सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। Thank you, sir.